हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके 3 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेने वाला हूं और उनके सॉल्यूशन देने वाला हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं एनएफ है नहीं है, अगर है तो ओके, नहीं है तो कहाँ से क्या क्या करना है। सेकंड थिंग, इस वीडियो के बाद भी अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है। और थर्ड, सभी टीचर्स बता रहे हैं कि आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा और आप कह रहे हो अगस्त में होने की प्रोबेबिलिटी है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो ये तीनों वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट आपका है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनएफ है नहीं है। देखिए, एनएफ नाम का कोई भी वर्ड, इतनी गला काट कंपटीशन में एनएफ नाम का वर्ड कुछ कोई होता ही नहीं है। आपको एनएफ कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जितना कर लिया कहीं से भी कर लो, एनएफ नहीं होता है। हमें करना ही करना है। मेरा जो मेन मोटो है, देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त जो जुड़े हैं उनको ग्रेजुएशन के जो कंसेप्ट हैं या तो उन्होंने रटे हैं या बहुत ज्यादा टाइम हो गया है गैप आए हुए। तो मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको उन कंसेप्ट्स की थ्योरी की इतनी समझ करा दी जाए कि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो आप टैकल कर पाओ, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको याद करनी होती है, उनकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन याद करनी होती है। उनके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। प्रैक्टिस बुक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। आप पीडीएफ से देख सकते हो, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दी गया है, उससे खरीद सकते हो जैसे आपकी इच्छा। अगर हार्ड कॉपी रहेगी तो रिपीट करने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हार्ड कॉपी मंगा लीजिए प्रैक्टिस बुक की, क्योंकि उसमें ये रहता है कि फिर जिन क्वेश्चंस पे सर्कल लगाते चलना जो आपसे नहीं हो रहे हैं, याद करने हैं, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे उनको फटाफट रिवाइज कर लोगे तो आप गो थ्रू हो जाओगे कंप्लीट थ्योरी एंड कंसेप्ट्स में से, ठीक है। ये पहली बात। ओके, जो एनएफ है नहीं है, ये वाली बात क्लियर होगी तो हम दोनों की मेहनत सिलेक्शन लेके आएगी, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, साथ में जो पीडीएफ दी गई है उनमें से आपको करना है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट्स, और प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दी है, वहां से प्रैक्टिस करनी है और उसके सर्कल लगा के आगे चलना है। जैसे ही एग्जाम टाइम आएगा हम रिपीट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वीडियोस के बाद क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे क्या कीजिए। देखिए, या तो आपने अच्छे से रिजल्ट्स याद नहीं किए हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स याद नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं आपके एंड पे वो कमी जरूर होगी, ठीक है। या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचते हो कोई एग्जैक्ट सिर्फ एक वीडियो जो मैंने करा दिया सिर्फ इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्त, मैं कराने वाला यही कह रहा है कि दोनों की मेहनत से आएंगे। जो मैं करा रहा हूं उसके प्लस में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम रिजल्ट्स है वो आपको करने हैं, तभी बात बनेगी। और उसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो जो पीडीएफ शेयर करिए उनको देखिए, पहले अच्छे से कीजिए उनमें से, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जो प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दी है 90% आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सभी टीचर्स बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है और आप कह रहे हो अगस्त में है। देखिए दोस्त, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगस्त में एग्जाम जो कैलेंडर था एसएससी का, एक्चुअली क्या वही टीसीएस ही लेती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अभी जो एमटीएस का एग्जाम मैंने आपको अगस्त में बताया था वो भी एसएससी ने डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, और वो अक्टूबर नवंबर में उसकी डेट्स एमटीएस की दे दी गई है। कैलेंडर नया रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो एमटीएस अब हटा दिया है अगस्त में। तो अगस्त आपके लिए बाकी है अभी, ठीक है। DSSS के लिए अगस्त बाकी है मेरे दोस्त। तो अब बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर पीजीटी की भी बहुत सारी अभी तो पोस्टों के एग्जाम होने बाकी है। मेरे दोस्त, पीजीटी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो दो शिफ्टों में होगा। मैक्सिमम टू हर एक एग्जाम, एक आधा हो सकता है रेयरली, अदरवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम खत्म हो जाते हैं पीजीटी के, ठीक है। और एक आधा 2 में भी हो जाएगा, नॉट एन इश्यू। तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है कि दिन के अंदर मान लो कि 3 शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग हो रही हैं, तो बहुत बड़ा सीन है नहीं उसके अंदर के पीजीटी का। आप देखोगे कि 20 दिन एग्जाम चल रहे हैं, 25 दिन एग्जाम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ शिफ्ट दिन में 3 है, कई ऐसे होते हैं जिनमें एक डेट के अंदर, देखो उसको रिपीट नहीं करना होता अपनी एग्जाम डेट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से ज्यादा में भी कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, इसलिए वो एक रखते हैं। बट अगस्त पूरा है, ठीक है, और ये छोटा नहीं है, अगस्त पूरा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स आपके होंगे, नॉन टीचिंग के तो काफी एग्जाम्स जुलाई में उन्होंने कवर कर ही दिए। पीजीटी और टीजीटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। देखिए, इससे ज्यादा अगर आपको एग्जाम के लिए टाइम मिलता है तो मेरे दोस्त वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर टारगेट लेके चलिए। अब रिमेनिंग टाइम में हम इंडियंस की जो खासियत है प्रेशर में निखर के आने की, वो निखरने का समय है, ठीक है। यही मान के चलिए कि आपका अगस्त में ये एग्जाम है, और ये मैं तो ये कहूंगा, ये मान के चलो कि 10 अगस्त का आपका एग्जाम है, ठीक है, 10-15 अगस्त। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। टाइम बहुत कम है, उसको अगर उस टाइम पे नहीं होता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है।
पर जोर लगाइए उसी को सोच के कि अभी नेक्स्ट कैलेंडर में आपका एग्जामिनेशन है, इस ये सोच के पूरा जोर लगा दीजिए, तभी आप सफलता। पेपर 1 का रिपीटेशन रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए पेपर 1 की, और पेपर 2 की प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दे दी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से खरीद सकते हो। और पेपर 2 के लिए अब मैं करा ही रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है अभी जून एंड तक कोशिश करूंगा, जो लास्ट दिन है ना 20 से 30 जून, इन 20 से 30 जूनों में जून में आप देखोगे कि डेली लगभग आपकी 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। मैं बहुत जोर लगाने वाला हूं, जितना मेरे अंदर है आपके लिए जोर लगाने वाला हूं कि आपका सिलेबस मैं कवर करा पाऊं, बहुत काफी हद तक मैं सिलेबस कवर करा पाऊं जून के महीने में। तो वही है, डे तो स्किप होगा ही नहीं, ये तो मैं गारंटी देता हूं अब की बार आपको। ठीक है, कभी इमरजेंसी होती है तो हो जाता है, अदरवाइज नॉट एन इश्यू। ओके, तो ये बात है कि आपका सिलेबस बहुत जुलाई के अंदर प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। ठीक है, लगभग मैंने कहा था मैं 75% सिलेबस आपका कराऊंगा DSSB का, तो 75 में से लगभग 60% सिलेबस आपका जून में हो जाएगा, और 15% लगभग 15 जुलाई तक मैं करा दूंगा, और 15 जुलाई के बाद मैं पहले 75% की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, कि जितना हम 75% अगर 75% सिलेबस की जो प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दी है उसमें से प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप पेपर 2 में फेल ना हो। ठीक है, जो उम्मीद आपकी मेरे ऊपर है, भाई के ऊपर है, उसके ऊपर मैं जरूर कायम रहूं। ठीक है, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप ही हो जो मेरे लिए मैटर रखते हो, आपके इमोशंस ही हैं। ठीक है, और अपने घर वालों का सपना साकार करने के लिए लगे रहिए खींच के, आखिरी मेहनत के दिन है मेरे दोस्त, जोर लगा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।